कभी ऐसा हुआ है कि चंडीगढ़ में किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक गए हों, अपनी ही किसी समस्या के समाधान के लिए एक टेबल से दूसरी टेबल भटकना पड़ा हो? तो आज हम इसी परेशानी को खत्म करने की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इन नागरिक मुद्दों को सुलझाना वाकई में बहुत आसान बना रहा है। देखिए, चाहे प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम हो या फिर पानी, बिजली जैसी कोई रोजमर्रा की सेवा, ये सरकारी प्रक्रियाएं अक्सर ना बहुत उलझी हुई लगती हैं। और वो फाइलों का ढेर, दफ्तरों के चक्कर, सच कहूं तो अब ये तरीके पुराने हो चुके हैं। तो फिर इसका जवाब क्या है? जवाब है चंडीगढ़ ई सर्विसेज पोर्टल। ये चंडीगढ़ प्रशासन का बनाया हुआ एक सीधा, असरदार और सबसे ज़रूरी एक ऑफिशियल डिजिटल रास्ता है जो आपकी शिकायतों को बिल्कुल सही जगह पर, सही लोगों तक पहुंचाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिजिटल रास्ता ही क्यों चुने? क्या ये सच में हमारे समय और मेहनत के लायक है? चलिए, इसके फायदों को ज़रा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये पुराने तरीकों से इतना बेहतर क्यों है। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ फीचर्स नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो नागरिकों को ताकत देते हैं। केंद्रीकृत पहुंच का मतलब है अब अलग अलग दफ्तरों में भटकना नहीं, बस एक वेबसाइट। डिजिटल ट्रैकिंग से आप अपनी शिकायत पर हो रहे हर एक एक्शन पर नजर रख सकते हैं। और सत्यापन योग्य रिकॉर्ड का मतलब है कि आपकी बात का एक पक्का डिजिटल सबूत है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। और हाँ, सबसे अहम बात है ये सेवा का अधिकार, यानी आरटीएस फ्रेमवर्क। इसे आसान भाषा में समझिए, ये एक कानून है जो कहता है कि आपकी शिकायत का समाधान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। और सिर्फ समाधान ही नहीं, बल्कि एक तय समय सीमा के अंदर करना, ये उनकी कानूनी मजबूरी है। यही चीज़ असली जवाबदेही लेकर आती है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब सीधे एक्शन पर आते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कोई भी अपनी शिकायत इस पोर्टल पर कितनी आसानी से दर्ज कर सकता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सही पते पर पहुंचना। स्क्रीन पर जो ये ऑफिशियल यूआरएल दिख रहा है, इसे ध्यान से देख लें क्योंकि पूरी प्रक्रिया यहीं से शुरू होने वाली है। तो ये है पूरी प्रक्रिया का एक रोड मैप। वेबसाइट पर जाने से लेकर अपनी डिटेल्स भरने और आखिर में वो यूनिक आईडी पाने तक, हर कदम आपको समाधान के और करीब ले जाता है। तीसरे स्टेप में ये जानकारी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। सोचिए, अगर किसी चिट्ठी पर गलत पता लिखा हो तो वो कैसे पहुंचेगी? ठीक वैसे ही सही विभाग और सेवा चुनने से आपकी शिकायत बिना किसी देरी के सीधे सही अफसर तक पहुंचती है। और हाँ, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर जरूरी है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी टिप है, अपनी समस्या लिखते समय लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बल्कि सीधे तथ्य बताइए। जितना साफ और टू द पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि कोई पुराना एप्लीकेशन नंबर या कोई खास तारीख, अधिकारियों के लिए उस पर एक्शन लेना उतना ही आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शिकायत तो दर्ज हो गई, पर अब आगे क्या? क्या वो किसी फाइल में दबकर रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। चलिए, अब उस हिस्से पर चलते हैं जो इस सिस्टम को सबसे खास बनाता है, यानी फॉलोअप। शिकायत सबमिट करते ही आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलता है। देखिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक तरह से एक जादुई चाबी है। इसी चाबी से आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि आपकी शिकायत का स्टेटस क्या है, वो किस अधिकारी के पास है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। और ये शब्द इस पूरे पोर्टल का सार हैं। इसका मतलब है कि आपकी शिकायत किसी बंद फाइल में गुम नहीं होगी। आप हर कदम पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो पुराने तरीकों में तो लगभग नामुमकिन था। यही है असली पारदर्शिता, जहां कुछ भी छिपा नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 बातें जरूर याद रखनी हैं। पहली, हमेशा ऑफिशियल पोर्टल का इस्तेमाल करें। दूसरी, बताए गए सभी स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आपके पास एक पक्का रिकॉर्ड हो। और तीसरी, अपनी यूनिक आईडी को संभाल कर रखें, क्योंकि वही आपकी ट्रैकिंग की चाबी है। और आखिर में बस एक सवाल, ये पोर्टल सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये शासन के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। जरा सोचिए, अगर देश के हर शहर में हर नागरिक समस्या के लिए ऐसा ही एक साफ और पारदर्शी डिजिटल रास्ता हो, तो इससे नागरिकों को कितनी ज्यादा ताकत मिलेगी।